Hello everyone, I am Hemlata Sharma and today we are going to read a poem The Ant and the Cricket. Ant and the Cricket, it is the poem from the class 8th and it is our first poem of our book Honey Dew. Now we are going to start this poem. Before it we all will tell you that I am going to introduce it. A fable इज अ स्टोरी. ये जो पोएम है हमारी अ फैबल इज अ स्टोरी, ये एक फैबल यानी कि जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, इमेजिनरी जो कहानियाँ होती हैं उसी के रूप में लिखी हुई है. ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर. और जो ऐसी फैबल्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है, अक्सर एनिमल्स को कैरेक्टर रखा जाता है, यानी इनमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं. दैट कन्वेज अ मॉरल. और ये जो फैबल्स होती हैं ये क्या कहती हैं, हम सभी के लिए एक मॉरल, एक शिक्षा का काम करती हैं, यानी इन सभी स्टोरीज के अंदर हमें एक शिक्षा देखने को मिलती है. द पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेशंस. तो ये जो पोएम है हमारी उसके अंदर हमें एक आंट और एक क्रिकेट, एक चींटी की और एक झिंगूर की कहानी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें विचार बताया जाएगा फॉर रीचिंग सिग्निफिकेशंस, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट. ये जो है वो 4 लेग्स वाले क्रिकेट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एज ऑफ अ 2-legged वन. और ये साथ में 2 लेग्स वाले यानी कि जो 2 टांगों वाले क्रिकेट हैं उनके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. Surely you have seen a cricket that have 2 legs. और ये कहते हैं कि मुझे पक्का विश्वास है कि आपने ऐसे क्रिकेट को जरूर देखा होगा जिसकी 2 टांगे होती हैं. तो यहाँ पर जो 2 legs वाला क्रिकेट है वो किसको बताया गया है, यहाँ पर ह्यूमन को, यानी इंसान को यहाँ पर इन्होंने 2 legs वाला क्रिकेट बोला है. और 4 legs वाला क्रिकेट तो आप सभी जानते ही हैं कि ग्रास ओपर होता है, और ग्रास ओपर के जैसे ही जैसे टिड्डीज होती हैं, इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो 4 legs क्रिकेट कहलाते हैं. चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम का. स्टैंजा नंबर 1 से हम रीड करना. अ सिली यंग क्रिकेट. सिली, सिली मीन्स हो जाता है मूर्ख. एक मूर्ख यंग क्रिकेट accustomed to sing. उस वो से क्या होती है, आदत होती है, किस चीज की, गाने की आदत होती है. कस्टम्ड का मतलब हो जाता है आदी होना, आदत होना. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. जो ये था यंग सिली क्रिकेट, जो झिंगूर था, वो क्या करता था गर्मी के दिनों में, सनी मंथ्स के अंदर, एंड गे समर, और यहाँ तक कि सर्द गर्मियों में भी और स्प्रिंग के अंदर भी उसे क्या थी, आदत थी गाने की. बिगेन टू कंप्लेन, और ये पूरे टाइम गाते रहता है. और बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम. वो शिकायत करना शुरू करता है जब वो पाता है अपने घर पर उसकी जो कबर्ड है, जो खाने पीने की चीज़ें जिसमें होती थी वो कैसी है, एम्प्टी है, यानी खाली है. एंड विंटर वॉज कम, और जो सर्दियां हैं वो आ गई थी. अब सर्दियां आ गई थी तो ये जो गाता था वो कब गाता था, गर्मियों के दिनों में, स्प्रिंग में और समर्स के अंदर. लेकिन जब अब सर्दियां आ गई थी तो उसके कबर्ड में खाने के लिए कुछ भी नहीं था. नोट अ क्रम टू बी फाउंड on the snow-covered ground, not a flower could be seen, not a leaf on a tree. तो कहते हैं कि नोट अ क्रम, यहाँ तक कि क्रम यानी कि रोटी का टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा भी उसे नहीं मिला. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो ग्राउंड था, जो जमीन थी उसके ऊपर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी. इस स्नो कवर्ड ग्राउंड के ऊपर उसे एक क्रम भी, एक टुकड़ा भी रोटी का नहीं मिलता है. नोट अ फ्लावर कुड ही सी, वो एक भी फूल नहीं देख पा रहा था, क्योंकि सर्दियाँ आती है, सर्दियों में तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स वगैरह नीचे गिर जाते हैं. फ्लावर्स कब आते हैं, स्प्रिंग के मौसम में आते हैं. नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, और यहाँ तक कि एक भी पत्ती उसे नहीं मिली पेड़ के ऊपर. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, वो अपने आप से कहता है, और मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा. क्रिकेट किससे कहता है, ऑफ मी, मेरे साथ अब क्या होगा, खुद से बोलता है. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, वो कहता है आखिर में उसे भूखमरी ने, स्टारवेशन क्या हो जाती है, भूखमरी, उसे भूखमरी ने क्या कर दिया, बोल्ड बना दिया, साहसी. फेमाइन मतलब अकाल जो पड़ गया था, उसके पास खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं थी, तो इन सभी ने उसे मिलकर क्या बना दिया था, बहुत ही स्ट्रोंग बना दिया था. Away he sat off a miserly aunt to see if
टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। वो कहता है अपने आप से कि एक लाइन छूट गई है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ अ माइजरी आंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। तो इस अकाल में उसने क्या बन गया था, वो थोड़ा बोल्ड बन गया था, साहसी बन गया, उसने हिम्मत जुटाई। एट ड्रिपिंग विद वेट, वो गीला होते हुए, भीगते हुए, एंड ट्रैवलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपते हुए निकल जाता है माइजरी आंट के पास। माइजर आंट क्या होती है, कंजूस। माइजर का मतलब हो जाता है कंजूस। कंजूस चींटी के पास में वो जाने के लिए निकल जाता है। टू सी इफ, और ये देखने के लिए जाता है वो, टू कीप हिम अलाइव, उसे जिंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट, वो दे देगी उसे, क्या दे देगी, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए उसे आश्रय दे देगी, शेल्टर दे देगी यानी शरण दे देगी। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसे पेट भर के अनाज भी दे देगी। तो ये किसके पास चला गया, आंट के पास चला गया। और आंट कैसी थी, माइजर थी, यानी कंजूस आंट थी। उसे लगता है कि वो ये देखता है कि शायद वो उसे जिंदा रखने के लिए उसे वो कुछ दे देगी, शेल्टर भी दे देगी, यानी उसे शरण भी दे देगी, और साथ ही उसे अनाज भी दे देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, जो क्रिकेट था उसकी इच्छा थी सिर्फ बोरो करने की, यानी उधार लेने की उसकी इच्छा थी। ही वुड रिपे टुमारो, और वो चाहता था कि आगे आने वाला जो दिन है उस दिन वो इसे क्या कर देगा, रिपे कर देगा, यानी वापस लौटा देगा। यानी वो सिर्फ उधार लेना चाहता था उससे चीजें, और वो उसे अगले दिन जब अच्छा दिन आ जाएगा तब वो उसे वापस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, उसके साथ ही वो ये भी सोचता है अगर वो नहीं देगी तो उसे मरना होगा भुखमरी से और दुख से। किसको मरना होगा, क्रिकेट को मरना होगा, यानी वो अवश्य मर जाएगा। स्टारवेशन, भुखमरी और दुख के कारण वो मर ही जाएगा अगर उसकी ये जो आंट है वो उसकी मदद नहीं करेगी। चलिए तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वो पहुंच जाता है उस आंट के पास में, उसे स्टोरी बताना शुरू कर देता है अपनी कि मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। सेज द आंट टू द क्रिकेट, जब वो आंट उसकी पूरी चींटी जो है उसकी पूरी बात सुन लेती है तो वो कहती है झिंगूर से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी क्या हूँ, सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ, एंड योर फ्रेंड, और तुम्हारी दोस्त हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, लेकिन वो कहता है कि जो चींटियां होती हैं वो, हम चींटियां कभी भी बोरो नहीं करती, यानी किसी को उधार नहीं देती। वी एंट्स नेवर लैंड, और यहाँ तक कि हम कभी किसी से उधार लेते भी नहीं हैं। चींटी ने अपने कुछ रूल्स बता दिए कि हम ना तो उधार देते हैं ना ही हम उधार लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, फिर वो क्रिकेट से कहती है लेकिन मुझे बताओ प्यारे क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा, व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जो मौसम जब गर्म था तो उस समय तुमने क्या अपने पास कुछ भी नहीं रखा। क्यों द क्रिकेट नॉट आई, क्यों का मतलब होता है कहना, जो क्रिकेट था वो बोला नॉट आई, नहीं मैंने नहीं रखा। उसके बाद में आंट से वो कहता है माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो दिल था वो बहुत ही हल्का था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, यानी मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने दिन और रात क्या किया, सिर्फ गाया और मैं गाता ही रहा। फुल ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि मुझे तो पूरा जो नेचर, पूरी जो प्रकृति थी वो बहुत ही खुशनुमा नजर आ रही थी। यू सैंग सर, यू सैंग, यू से, एंड कहती है कि तुमने गाया सर, तुमने कहा कि तुमने गाया। गो देन, तो अब जाओ, वो कहती है उसे कि जाओ। एंड सेज द आंट, एंट उसे कहती है एंड डांस द विंटर अवे, और कहती है कि जाओ और अब नाचो और इस विंटर को दूर भगा दो, यानी सर्दी को दूर भगा दो। दस एंडिंग ही एज स्ट्रेटली लिफ्ट द विकेट, और आखिर के अंदर वो उसे बड़ी ही जल्दी से उस विकेट, उस क्रिकेट को बाहर निकाल देती है। एंड आउट ऑफ द डोर, अपने गेट से बाहर, टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, उस पुअर लिटिल, उस बेचारे क्रिकेट को बाहर निकाल देती हैं। फोक्स कॉल इट अ फेबल, लोग जो हैं, फॉक्स यहाँ पर किसके लिए आया है, लोगों के लिए, पीपल। तो लोग जो है इसे फेबल कहते हैं, इसे काल्पनिक कहानी कहते हैं। आई विल आई विल ग्रांट इट ट्रू, लेकिन जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मैं इसे क्या कहता हूँ, मैं इसे सच मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, कुछ क्रिकेट्स के, कुछ झिंगुरों के तो चार पाँव होते हैं, लेकिन एंड सम हैव टू, और कुछ के दो ही होते हैं।
तो इस पोएम के थ्रू हमें ये शिक्षा मिलती है, ये कहानी देखने को मिलती है कि जो इंसान है वो भी क्या करता है, अपना जब उसके पास पैसे होते हैं तब वो बहुत अच्छे से उन्हें खर्च कर लेता है, वो हमेशा प्रेजेंट में जीता है, वो फ्यूचर की परवाह नहीं करता। और अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो फ्यूचर को नहीं सोच के करते, तो उनकी हालत भी इस क्रिकेट की तरह ही हो जाती है, उनको भी इस क्रिकेट की तरह ही लोगों से बार बार उधार मांगना पड़ता है। की तरह उन सभी को भी उधार मांगना पड़ता है, और ये उधार उन सभी के लिए बहुत ही आगे जाके बहुत भारी पड़ जाता है। जैसे कि अभी इस एंट ने कह दिया कि वो ना किसी को उधार देती हैं, ना ही किसी से उधार लेती हैं। तो हम सभी को भी क्या करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो इससे हमें यही मॉरल देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स या ग्लॉसरी पर भी देख लेते हैं। तो ग्लॉसरी आपको दी हुई है, यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, और उन हार्ड वर्ड्स का जो फ्रेजेस दिए हैं उनका हिंदी मीन्स भी दिया है। और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें आपको इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।